तो रोमन रेंस का जो रिटर्न है वो ज्यादा दूर नहीं है। सैटरडे नाइट मेन इवेंट के अंदर सेथ रॉलिंस से बदला लेने के लिए आएंगे रोमन रेंस, और ये चीज ऑलमोस्ट कंफर्म ही मानी है क्योंकि आज के मंडे नाइट में बहुत ही ज्यादा बढ़िया चीजें होगी और उसी के बारे में इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। सो हेलो रेसलिंग फैंस, तो मेरा नाम है एके और आपका स्वागत है मेरे चैनल रेसल न्यूज में। तो मंडे नाइट को यहाँ पर किक ऑफ करते हैं सेथ रॉलिंस और उनकी फैक्शन, और उसके बाद हमें देखने मिलता है सेथ रॉलिंस माइक मांगते पॉल हेमन से, पर यहाँ बीच में आते ब्रॉन ब्रेकर, स्नैच कर लेते हैं माइक, छीन के आगे खड़े हो जाते हैं। और सेथ रॉलिंस का रिएक्शन यहाँ पर सीरियसनेस वाला तो नहीं था, या थोड़ा सा उन्होंने लाइट ही लिया मामला को, यहाँ ज्यादा सीरियस हुए नहीं। या ब्रॉन ब्रेकर आगे जाके खड़े हो जाते हैं, सेथ रॉलिंस पॉल हेमन पूरे टाइम में बात कर रहे हैं, जब ब्रॉन ब्रेकर यहाँ पर एंग्री होके या माइक में अपनी पूरी भड़ास निकाल रहे हैं। और सेथ रॉलिंस और पॉल हेमन पीछे से जो बात कर रहे थे यहाँ पर, वो बहुत ही ज्यादा फनी लग रहा था मेरे को तो। और उसके बाद हमें देखने मिलता है कि सेथ रॉलिंस पॉल हेमन ध्यान से सुन रहे हैं क्या ब्रॉन ब्रेकर कहना चाह रहे हैं। तो ब्रॉन ब्रेकर यहाँ पर बोलते हैं कि कैसे जो सैमी ज़ेन है मुझे उससे बहुत ज्यादा चिढ़ है, मुझे उसके यहाँ जो चेहरा है उससे चिढ़ है, मुझे उसकी स्टूपिड बियर्ड से चिढ़ है, मुझे उससे पूरे से चिढ़ है, और उसके जो एंट्रेंस थीम को तुम लोग गाते हो मुझे उससे भी ज्यादा बहुत ही ज्यादा चिढ़ है। तो ये सैमी सैमी के चांस लगने लगते हैं, बीच में अटक भी जाते हैं ब्रॉन ब्रेकर, उनको कवर अप करके यहाँ पर दिखाना चाहते हैं ब्रॉन ब्रेकर की कैसे बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है या सैमी ज़ेन के नाम से उनसे। तो ये चीज दिखाने के लिए बहुत ही अच्छी तरीके से ब्रॉन ब्रेकर ने कवर अप किया। तो ये जो चीज है बहुत ही बढ़िया तरीके से ब्रॉन ब्रेकर ने की। और इसके बाद यहाँ पर हमें देखने मिलता है ब्रॉन ब्रेकर बोलते हैं कि कैसे मैं फ्यूचर ऑफ द कंपनी हूँ और मैं वैसी कंपनी में इमेजिन नहीं कर सकता जहाँ मैं यहाँ पर फेस हूँ कंपनी का और यहाँ सैमी ज़ेन उस कंपनी में हो। तो मतलब बहुत ही ज्यादा चिड़े हुए होते हैं यहाँ सैमी ज़ेन से। और ब्रॉन ब्रेकर यहाँ पर ये भी बताते हैं कि कैसे जो सैमी ज़ेन है उसको आज मैं खत्म कर देने वाला हूँ और सैमी ज़ेन जैसी जो चीज है उसको बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और ब्रॉन ब्रेकर के बाद फिर यहाँ जो माइक है वो ब्रॉनसन रीड के पास आता है। ब्रॉनसन रीड यहाँ पर बताते हैं कि कैसे यहाँ जो सेथ रॉलिंस है उसको मैंने सुनामी आफ्टर सुनामी लगाई, जिसकी वजह से जो सेथ रॉलिंस है उसकी रिस्पेक्ट आ गई मेरे लिए और उसने अपनी विजन के साथ इस ग्रुप में मेरे को ऐड किया। तो मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ। और बाकी बात रही जे उसो की, तो जे उसो को आज मैं बुरी तरीके से तोड़ने वाला हूँ। तो यहाँ ब्रॉनसन रीड ने भी सारी चीज़ें क्लियर कर दी कि कैसे जो ब्रॉनसन रीड है वो भी यहाँ पर अच्छी तरीके से सेथ रॉलिंस के साथ आ चुके हैं। और वो बोलते हैं कि कैसे मैंने सेथ रॉलिंस के अंदर यहाँ रिस्पेक्ट डाली थी वैसे मैं यहाँ पर रिस्पेक्ट डालने वाला जे उसो को, जब सुनामी आफ्टर सुनामी लगाऊंगा तो उसके अंदर रिस्पेक्ट अपने आप ही घुस जाएगी। तो ये चीज़ यहाँ पर जो ब्रॉनसन रीड है वो धमकी दे देते हैं, क्योंकि ब्रॉन ब्रेकर का मैच था सैमी ज़ेन के साथ, ब्रॉनसन रीड का मैच था जे उसो के साथ, तो दोनों ने अपनी अपनी धमकी दे दी। फिर उसके बाद हमें देखने मिलता है पॉल हेमन माइक लेते हैं और फिर बोलते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन। फिर उसके बाद माय नेम इज पॉल हेमन, जो क्राउड है वो हमेशा की तरह बढ़िया तरीके से जो नाम है वो चैंट करता है। फिर उसके बाद हमें देखने मिलता है जो पॉल हेमन बोलते हैं कि कैसे जो वो रोमन रेंस है उसके यहाँ पर बॉल्स में दम नहीं है, उसके अंदर बिल्कुल भी दम नहीं है कि वो यहाँ पर आ सके और हमें यहाँ पर रोके, और हमें रोके ये वो नहीं कर सकता और उसमें इतना दम नहीं है। फिर उसके बाद जो सेथ रॉलिंस ब्रॉन ब्रेकर ब्रॉनसन रीड हंस से होते हैं। फिर यहाँ पॉल हेमन बोलते हैं कि कैसे अभी बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय करने वाले हैं, सेथ रॉलिंस भी पेंटा को डिस्ट्रॉय करेगा। और उसके बाद यहाँ पर फिर जो माइक है सेथ रॉलिंस के पास आता है, ये सेथ रॉलिंस बोलते हैं कि मेरे पास अब कुछ ज़्यादा कुछ बोलने लायक बचा नहीं है, क्योंकि ये सारी चीज़ें यहाँ पॉल हेमन ब्रॉन ब्रेकर ब्रॉनसन रीड ने बोल दी है। तो मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, वेलकम टू मंडे नाइट रॉलिंस। और इतनी बढ़िया तरीके से जो स्टार्टिंग है रॉ की हमें देखने मिलती है। और यहाँ पर ये जो टीज है रोमन रेंस का टीज किया जा रहा है बहुत ही अच्छी तरीके से हेवली। तो ये शायद यहाँ पर हिंट है कि कैसे हमें सैटरडे नाइट मेन इवेंट के अंदर रोमन रेंस का रिटर्न देखने मिल सकता है, इसको अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट हमें यहाँ पर देखने मिलता है कायरी सेन वर्सेस रॉक्सन परेज, और इस मैच के अंदर ज्यादा कुछ बताने लायक है नहीं। यहाँ पर हमें बस इतना ही देखने मिलता है जो बार बार रकेल रोड्रिगेज से डिस्ट्रैक्ट कर रही होती है, जिसकी वजह से रॉक्सन परेज फायदा उठा रही होती है। पर एंडिंग हमें अलग देखने मिलती है कि कैसे जो कायरी सेन है वो रोल अप करके जीत जाती है, अपनी विक्ट्री स्टील कर लेती है 1, 2 and 3, और इसी तरीके से रॉक्सन परेज मैच हार जाती है। उसके बाद जो फ्रस्ट्रेशन है निकालने आती है रकेल रोड्रिगेज और रॉक्सन परेज, दोनों यहाँ पर अटैक कर देती है कायरी सेन के ऊपर, और उनको सेव करने के लिए आती है आस्का पहले तो यहाँ जो रकेल रोड्रिगेज है उनको ठिकाने लगाती है। फिर उसके बाद हमें देखने मिलता है जो रॉक्सन परेज है उनको मारती है, और इसी तरीके से जो आस्का यहाँ पर सेव कर लेती है कायरी सेन को। और एंडिंग में हमें यहाँ पर देखने मिलता है कायरी सेन और आस्का ने यहाँ अपना टैग टीम मूव लगाया, और यहाँ से हमें ऑफिशियल देखने मिला कि आस्का और कायरी सेन यहाँ पर एवोल्यूशन के अंदर जो टैग टीम मैच होने वाला है उसके अंदर यहाँ ऑफिशियली आ चुकी है। तो इन दोनों का भी यहाँ रियूनियन हो गया, हमें वापस इनकी टैग टीम देखने मिलने वाली है। और जो मैच है यहाँ पर जो फेटल 4-वे टैग टीम मैच है वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप के लिए वो बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाला है और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हो चुका है। फिर नेक्स्ट हमें यहाँ पर देखने मिलता है न्यू डे आती है, न्यू डे आके बताती है कि कैसे हम यहाँ पर शोक मना रहे हैं कि कैसे हम चैंपियनशिप हार गए, और मेन चीज तो बताते हैं कि कैसे ये जो चैंपियनशिप हारे हैं उसकी वजह से यहाँ पर जो टैग टीम डिवीजन है वो डाई हो चुका है, मतलब मर चुका है। अब यहाँ पर कुछ भी बताने लायक है नहीं, जो न्यू डे यहाँ पर यही बता रही होती है कि कैसे टैग टीम डिवीजन खत्म हो चुका है। अगर चैंपियनशिप यहाँ न्यू डे के पास रहती तो यहाँ पर लाइव रहता, पर जब से यहाँ चैंपियनशिप गई है तो ये बहुत ही बुरी तरीके से यहाँ खत्म हो चुका है टैग टीम डिवीजन। और वैसे तो असली में बात करें तो रॉ का टैग डिवीजन वो वैसे ही खत्म हो रखा है, वैसे भी और कुछ बताने की जरूरत है नहीं। और यहाँ पर न्यू डे आके यही बता रही होती है, और यहाँ पर बता रही होती है कि कैसे तुम लोगों को ये बात नहीं पता, टैग टीम डिवीजन सच्ची में खत्म हो चुका है। और ये चीज करके यहाँ पर जो न्यू डे वहां से चली जाती है।
फिर नेक्स्ट हमें यहाँ पर सैमी ज़ेन आते हुए दिखते हैं। सैमी ज़ेन वर्सेस ब्रॉनसन रीड ये मैच होता है, पर उतनी देर में देखने मिलता है जब सैमी ज़ेन एंटर्स कर रहे होते हैं तो पीछे से कैरियन क्रॉस अटैक कर देते हैं और उसकी वजह से जो सैमी ज़ेन स्टार्टिंग में बहुत बुरी तरीके से जो इंजर्ड है वो और ज़्यादा हो जाते हैं। फिर ब्रॉन ब्रेकर आते हैं, ब्रॉन ब्रेकर और सैमी ज़ेन का मैच स्टार्ट होता है और पूरी तरफ हमें यहाँ मैच के अंदर ये देखने मिला जो ब्रॉन ब्रेकर बुरी तरीके से डोमिनेट कर रहे हैं सैमी ज़ेन को यहाँ बिल्कुल भी मौका नहीं मिल रहा है कि कुछ कर पाए। आखिरी में हमें ये देखने मिलता है यहाँ पर हाई फ्लाइंग स्पीयर देखने मिलता है जब सैमी ज़ेन ऊपर आके स्प्लैश मारने जा रहे होते हैं, ब्रॉन ब्रेकर उसे स्पीयर में कन्वर्ट करते हैं, फिर दूसरा स्पीयर मारते हैं, तीसरा स्पीयर मारते हैं और इसी तरीके से यहाँ जो ब्रॉन ब्रेकर है यहाँ जीत जाते हैं 1, 2 एंड 3। और यहाँ सैमी ज़ेन की हालत हो चुकी है खराब, इतनी बुरी हालत हो गई है कि इसके आगे जो वीडियो के अंदर हमें अपडेट भी देखने मिली है उसके बारे में उस टाइम पे बात करूंगा। बाकी सैमी ज़ेन को बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। फिर नेक्स्ट हमें यहाँ पर जजमेंट डे का सेगमेंट देखने मिलता है जहाँ फिन बैलर यहाँ पर सारी चैंपियनशिप चमका रहे हैं जो भी यहाँ जजमेंट डे के पास है और यहाँ जो डोमिनिक मिस्टेरियो जेडी मैकडोना खेल रहे होते हैं। उतनी देर में जो रकेल रोड्रिगेज है वो उधर आती है और उसके बाद उनकी नजर पड़ती है यहाँ पर लिम मॉर्गन की पिक्चर के साथ, ऐसा कर रहे हैं कि जैसे लिम मॉर्गन अब दुनिया में रही नहीं हो, इस तरीके से यहाँ पर शोक मना रहे थे। और फिर उसके बाद देखने मिलते हैं रकेल रोड्रिगेज बोलते हैं क्या बकवास चल रहा है। फिर फिन बैलर बोलते हैं कि ये जो चल रहा है वो सही चल रहा है क्योंकि लिम मॉर्गन पता नहीं कितने दिनों बाद वापस आएगी और मैं भी यहाँ शोल्डर इंजरी से गुजरा था, मेरे को 8 महीने लग गए थे और मैं इतना स्ट्रॉन्ग और मेरे को 8 महीने लग गए थे, लिम मॉर्गन को बहुत टाइम लगने वाला और इस बात की फिर यहाँ बता रहे होते हैं। और रकेल रोड्रिगेज बोलते हैं हाँ जो भी है कुछ भी है। फिर यहाँ पर बहुत जो रॉक्सन प्रेस के ऊपर आती है बोलती है कि कैसे हमें यहाँ जो एवोल्यूशन के अंदर अपना मैच है उसको हमें यहाँ जीतना पड़ेगा और उसके ऊपर यहाँ फोकस करना पड़ेगा। या फिर रॉक्सन प्रेस बोलते हैं ठीक है। फिर उसके बाद जो रकेल रोड्रिगेज है वो भी यहाँ पर देख के जाती है, प्रे करके जाती हैं और वहाँ से चली जाती है। फिर यहाँ जो डोमिनिक मिस्टेरियो जेडी मैकडोना फिन बैलर रह जाते हैं। फिर यहाँ बोलते हैं डोमिनिक मिस्टेरियो केक कौन छोड़ के गए, थैंक यू जिसने भी यहाँ केक रखा है गेट वेल सून का। फिर उसके बाद फिन बैलर और जेडी मैकडोना दोनों एक साथ बोलते हैं तूने नहीं मैंने तो नहीं रखा, ये सारी चीज़ एक ही साथ यहाँ दोनों बोलते हैं। और फिर उसका देखने मिलता है बोलते हैं कि सही है जो भी है केक मिल गया। फिर उसके बाद बोलते हैं जेडी मैकडोना कि हमें यहाँ टैग टीम चैंपियनशिप के लिए बात करनी चाहिए एडम पीयर्स से, उस टकले के अंदर कुछ है भी या नहीं इस बारे में कि हम लोग चैंपियनशिप जीत गए। फिर वहाँ से चले जाते हैं। फिर यहाँ डोमिनिक मिस्टेरियो अकेले होते हैं, केक पे देखते हैं फ्रॉम एजे लिखा होता है और एजे स्टाइल वहाँ से झाँक के यहाँ बोलते हैं कि मेरी नजरें तेरे ऊपर हैं। और ये चीज़ करने के बाद जो फनी रिएक्शन भाई मतलब हंसी आ गई ये चीज़ देख के, क्योंकि यहाँ पर नोट लिखा हुआ है डॉक्टर का कि कैसे एजे स्टाइल नहीं मार सकते नहीं तो मैच नहीं मिलेगा। और डोमिनिक मिस्टेरियो बार बार यहाँ पीछे जाके बोल रहे होता है देख मेरे पास नोट है, तू मेरे को नहीं मार सकता। और ये चीज़ करके ढूंढने लगते पर एजे स्टाइल वहाँ से जा चुके होते हैं। और जो बहुत ही ज़्यादा फनी सीन हमें यहाँ देखने मिला जो एजे स्टाइल यहाँ छुपके से देख रहे हैं और बोल रहे हैं मेरी नजरें तेरे ऊपर है, वो बहुत ही ज़्यादा फनी थी। डोमिनिक मिस्टेरियो का तो एलिमेंट वो फनी है ही। फिर नेक्स्ट हमें यहाँ पर देखने मिलता है कि कैसे न्यूडे बता रही होते हैं बेकी लिंच को कि कैसे इसके टकले के पास हमेशा सारे के सारे बुरे आइडिया रहते हैं। फिर बेकी लिंच बोलती है हाँ मेरे को पता है इसके पास सारे के सारे बुरे आइडिया ही, बस एक आइडिया मेरे को अच्छा लगा था पता क्या। फिर यहाँ पर बोलते हैं कि कैसे तुम लोगों ने बिगी उस कम बैक को हटा दिया था और ये बोल के चली जाती है। और ये बहुत ही ज़्यादा अजीब लगा पर फिर भी यहाँ दोनों हील करेक्ट है तो इस तरीके से यहाँ जो बेकी लिंच एंट्रेंस करती है रिंग की तरफ। फिर लायरा वेलकर उधर आती है, लायरा वेलकर के साथ यहाँ पर बेली भी आती हुई दिखती है। और बाकी यहाँ से जो बहुत ही बड़े सेगमेंट हमें देखने मिला। और मैं पहले कह रहा हूँ जो वुमेन्स डिवीजन के अंदर सारी चीज़ हटा के यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ यही चल रही है इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप की फ्यूड। भले ही वो वुमेन्स चैंपियनशिप है मेन टाइटल हो उससे भी फर्क नहीं पड़ रहा, मेन यहाँ पर स्टोरी लाइन यहाँ चल रही है, मैचेस यहाँ अच्छे यही चल रहे हैं, सारी चीज़ यहाँ बढ़िया इसी में हो रही है। फिर यहाँ से हमें देखने मिलता है जो लायरा वेलकर यहाँ पहले तो बेकी लिंच और बेली को यहाँ बुरा भला बोलती है। फिर उसके बाद जो बेकी लिंच है वो बोलती है कि कैसे तेरे को बिल्कुल भी यहाँ पर फर्क नहीं पड़ा कि कैसे मैंने तेरी रिप्लेस कर लिया बेली को और तुझे बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं किया और तू सीधा यहाँ पर मेरे को टैग टीम के अंदर यहाँ लाने के लिए तैयार होगी और तूने बेली के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा। फिर उसके बाद लायरा वेलकर बताती है मैं एक बात बता दूं, मैंने एक चीज़ तो यहाँ पर जान ली है कि बेकी लिंच तुम लोग कुछ भी कर सकते हो, मतलब उस गोल्ड को पाने के लिए तुम लोग किसी भी हद तक जा सकते हो। और बेली तेरी बात रही तो तू भी यहाँ पर एक नंबर की बेकी लिंच जैसी है, तेरे में भी यहाँ कोई फर्क है नहीं, तू और बेकी लिंच एक ही थाली के चट्टे बटे हो और तुम दोनों एक नंबर के डिसअपॉइंट हो। और ये चीज़ बोलने के बाद जो बेली है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आती है और बेली उसके बाद यहाँ माइक लेती है और बताती है लायरा वेलकर मेरी बात सुन, तूने यहाँ पर जो देखा है मेरे को बता रही है ये सारी चीज़ें मैंने सोचा था और मैं सबसे पहली बंदी थी जब तू यहाँ डबल चैंपियन बनी थी रेसलमेनिया के अंदर तो मैं यहाँ तेरे को चीयर कर रही थी, मैं तेरे लिए टैग टीम डिवीजन के अंदर आई और मैं तेरे साथ बहुत ही अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रही थी, रेसलमेनिया तक गई पर यहाँ पर तेरे को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, तेरे को उन सारी चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता। मेरे को एक बात पता है तू एक बिच है और ये चीज़ बोलती है इसलिए क्योंकि बोलती है कि लायरा वेलकर तूने बेकी लिंच का हैंड रेस किया था और इसलिए तू बिच है। फिर उसके बाद यहाँ पर हमें देखने मिलता है जो बेली है और बेकी लिंच है उन दोनों को यहाँ पर जो लायरा वेलकर अपना फिनिशर लगाती है और उसके बाद हैंड रेस करती है बेकी लिंच का और बोलती है लास्ट टाइम तेरा हैंड होने वाला है रेज, और इस चीज़ को यहाँ पर फिर बेकी लिंच को वापस से पटक देती है और लास्ट में यहाँ पर स्टैंड टॉल करती है लायरा वेलकर, बेकी लिंच और यहाँ बेली होती है डाउन और इतनी बड़े तरीके से जो स्टोरी लाइन अच्छी तरीके से हो चुकी है हीट अप और इनका ट्रिपल थ्रेट मैच हमें देखने मिलने वाला है एवोल्यूशन के अंदर। और यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से जो लायरा वेलकर यहाँ शाइन कर चुकी है बेली और बेकी लिंच की वजह से जो बहुत ही बढ़िया स्टोरी लाइन चल रही है और मैचेस भी इनके सारे एक क्लास ही जा रहे हैं। तो इस चीज़ को यहाँ पर इस जो मैच है इसको पक्का मेन इवेंट करना चाहिए एवोल्यूशन को क्योंकि ये सारी चीज़ डिजर्व करते हैं। फिर नेक्स्ट हमें यहाँ बैक स्टेज देखने मिलता है सेथ रॉलिंस और ब्रॉन ब्रेकर होता है। ब्रॉन ब्रेकर बोलते हैं कि कैसे जो कैरियन क्रॉस है उसकी वजह से यहाँ पर लोगों को लगेगा कि मेरे को एडवांटेज मिल गया और मैंने आसानी से सैमी ज़ेन को हरा दिया। फिर सेथ रॉलिंस बोलते हैं तू कैरियन क्रॉस की टेंशन मत ले, तू एक बात बता, तूने यहाँ पर 2-3 इतने सारे स्पीयर मारे और सैमी ज़ेन को खत्म कर दिया, पूरी तरीके से जड़ से
उखाड़ दिया, इतने सारे स्पीयर मारे और पूरी तरीके से खत्म कर दिया। और फिर उसके बाद सेथ रॉलिंस बोलते तू उस सारी चीज़ों को टेंशन मत ले, तू यहाँ बहुत ही बढ़िया है और तू सबसे बढ़िया चल रहा है, तू मैं तेरे ऊपर बहुत ज़्यादा गर्व करता हूँ। फिर अब पॉल हेमन आते हैं, मुंह लटका के आते हैं और बोलते हैं मेरे पास एकदम बहुत ही ज़्यादा बैड न्यूज़ है। तो सेथ रॉलिंस और ब्रॉन ब्रेकर का भी मुंह लटक जाता है, बोलते हैं भाई क्या हुआ। फिर उसके बाद आप देखने मिलता है पॉल हेमन बोलते हैं कि सैमी ज़ेन आउट ऑफ एक्शन है, और ये चीज़ बोल के यहाँ पर जो पॉल हेमन हंसने लगते हैं। और फिर उसके बाद हमें देखने मिलता है सेथ रॉलिंस भी हंसते हैं, ब्रॉन ब्रेकर भी हंसते हैं, ब्रॉनसन रीड भी हंसते हैं और यहाँ बहुत ज़्यादा खुश हो गए कि कैसे उन्होंने एक आदमी उसको तो यहाँ पर आउट कर दिया इक्वेशन थे, और इतनी बुरी तरीके से जो ब्रॉन ब्रेकर ने धोया सैमी ज़ेन को, उसके बाद यहाँ पर लड़ नहीं सकते। और ये जो पॉल हेमन है बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर फन वे में अच्छी तरीके से यहाँ पर जो चीज़ एग्जीक्यूट करते हैं। फिर उसके बाद हमें देखने मिलता है सेथ रॉलिंस अचानक से बोलते हैं ओए ब्रॉनसन रीड तू क्यों हंस रहा है, तेरा अभी काम बाकी है, तेरे को भी यहाँ जेएसओ को बुरी तरीके से खत्म करना है, उसको भी यहाँ पर ठिकाने लगाना है। फिर यहाँ ब्रॉनसन रीड बोलते हैं उस चीज़ की टेंशन मतलब मैं उसे अपने आप करने वाला हूँ। और सेथ रॉलिंस यहाँ अच्छी तरीके से जो पूरा मास्टरमाइंड है वो पूरी तरीके से यहाँ जो रॉ के अंदर हमें सेथ रॉलिंस और उनकी फैक्शन का डोमिनेंस देखने मिला है। नेक्स्ट हमें सीधा देखने मिलता है जे उसो वर्सेस ब्रॉनसन रीड, और इस मैच के अंदर भी ज़्यादा कुछ बताने लायक नहीं है। जैसा हमें ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस सैमी ज़ेन का देखने मिला, जहाँ पर बुरी तरीके से जो ब्रॉन ब्रेकर ने डोमिनेट कर दिया, थोड़ा सा ये था कि जे उसो यहाँ एक दो सुपर किक वगैरह मारते हैं, पर यहाँ कुछ ज़्यादा खास असर होता नहीं है ब्रॉनसन रीड के ऊपर। और एंडिंग तो हमें ये देखने मिलती है जो सुसाइड डाइव है वो लगाने जा रहे होते हैं, और यहाँ जो ब्रॉनसन रीड है चेयर फेंक के मार देते हैं, जिसकी वजह से डिस्क्वालिफिकेशन में यहाँ जीत तो जाते हैं जे उसो। पर मेन मोटिव ये था ही नहीं ब्रॉनसन रीड का, ये था कि यहाँ ब्रॉनसन रीड बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दें जे उसो को और यहाँ पर खड़े होने लायक ना छोड़े। और वही चीज़ उन्होंने की, सुनामी आफ्टर सुनामी आफ्टर सुनामी, और इतनी सुनामी लगाने के बाद जे उसो के पास कोई भी यहाँ जवाब नहीं बचा। यहाँ मैच तो भले जे उसो जीत गए पर बुरी हालत हो चुकी थी जे उसो की, और ब्रॉनसन रीड का जो काम था उन्होंने कर दिया। यहाँ पर सिक्योरिटी आती है वापस से, जैसे सैमी ज़ेन को चेक करने आई थी, और सेम टू सेम हमें यही चीज़ देखने मिलती है, जे उसो भी बुरी तरीके से ठुक चुके हैं, सैमी ज़ेन भी बुरी तरीके से ठुक चुके हैं। सारे के सारे बंदे जितने भी यहाँ पर अगेंस्ट जा रहे थे और जो भी यहाँ दिक्कत दे रहे थे, यहाँ सबको यहाँ ठिकाने लगा रही थी धीरे धीरे। और लास्ट में जो मेन इवेंट है उसमें भी ऐसा कुछ देखने मिलता है। फिर नेक्स्ट हमें एल ग्रैंडे अमेरिकनो वर्सेस ड्रैगन ली देखने मिलता है, और एल ग्रैंडे अमेरिकनो कैसे आ रहे हैं जब यहाँ पर चैड केबल है इंजर्ड। तो ये जो चीज़ है थ्योरी बहुत ही आसान है कि हमें यहाँ देखने मिलने वाला है एल ग्रैंडे अमेरिकनो वर्सेस एल ग्रैंडे अमेरिकानो। ये नकली एल ग्रैंडे अमेरिकनो वर्सेस यहाँ रियल एल ग्रैंडे अमेरिकानो देखने मिलने वाला है जब आएंगे चैड केबल, और यहाँ पर अनमास्क होगा और दोनों ही पता चलेंगे कि असली में है कौन एल ग्रैंडे अमेरिकानो। और ये जो चीज़ है यहाँ पर WWE बिल्ड कर रही है। और बाकी मैच के अंदर भी हमें ज़्यादा कुछ खास देखने नहीं मिला, एक दो डाइव थी, मतलब आज रॉ के अंदर मैचेस अच्छे नहीं थे, बस मेन इवेंट को छोड़ के उसका मैच है बहुत ही ज़्यादा बढ़िया था। और आखिरी में ये देखने मिलता है हेडवर्ड मारते हैं फ्लाइंग हेडवर्ड, और यहाँ होती है स्टील प्लेट एल ग्रैंडे अमेरिकनो के मास्क के अंदर 1, 2 और 3। यहाँ से होती है असली चीज स्टार्ट। गुंथर आते हैं और गुंथर आने के बाद यहाँ पर बताते हैं कि कैसे गुंथर वर्सेस गोल्डबर्ग हमें देखने मिलने वाला है सैटरडे नाइट मेन इवेंट के अंदर फॉर वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप। और गुंथर यहाँ बोलते हैं कि कैसे वो जो बंदा है गोल्डबर्ग, मैं 2 हफ्ते से इधर आ रहा हूँ, हर बार यहाँ पर डिसरिस्पेक्टफुल कर रहा हूँ, यहाँ बहुत ही बुरी तरीके से बेइज्जत कर रहा हूँ यहाँ गोल्डबर्ग को, पर उसको यहाँ पर बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। और ये सारी चीजें बताती है कि कैसे जो मैं वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप है वो वापस से रिटेन करने वाला हूँ सैटरडे नाइट मेन इवेंट के अंदर, और उसको बहुत ही बुरी तरीके से धोने वाला हूँ। और उसके अंदर तो बिल्कुल भी इज्जत है नहीं, मतलब उसके पास है ही नहीं, उसके अंदर दम है ही नहीं कि वो यहाँ पर स्टेप अप करे और यहाँ मेरे सामने आके खड़े हो। और वो बोलते हैं कि वो मेरे से डरता है और वो अब डरपोक हो चुका है। और मैं यही चीज़ सारी चीज़ें तुम लोगों को समझाना चाह रहा हूँ कि गोल्डबर्ग अब वैसा नहीं रहा है और वो एक नंबर का डरपोक है। और ये सारी चीज़ें जब गुंथर बोल ही रहे होते हैं तो अचानक से हमें देखने मिलता है जो गाड़ी है उसकी आवाज़ आती है और स्किड करने की आवाज़ आती है। फिर गुंथर पीछे देखते हैं और यहाँ पर जो कार है वो आती है और यहाँ पर ड्रिफ्ट मार के खड़ी होती है। फिर देखने मिलता है जो कार है उसमें से निकलते हैं द बिल गोल्डबर्ग, और गोल्डबर्ग वहां से निकल के आते हैं और जो क्राउड है पूरी तरीके से पागल हो चुका है। गोल्डबर्ग यहाँ पर चैंट्स लग रहे हैं। यहाँ से जो गुंथर है पूरी तरीके से डर जाते हैं और जो गोल्डबर्ग है यहाँ पर टुवर्ड्स द रिंग अपनी एंट्री कर रहे होते हैं। जब भी उनका थीम सॉन्ग हिट होता है जो क्राउड है वो पागल हो जाता है, जो रिएक्शन है वो हमेशा बढ़िया ही मिलता है और हमेशा जो पॉप है बढ़िया ही मिलता है, और जो गोल्डबर्ग के चांस लगने लगते हैं। और गोल्डबर्ग यहाँ पर सामने आके खड़े हो जाते हैं, माइक उनके पास होता नहीं है पर यहाँ पर चिल्ला के यहाँ चिल्ला रहे होते हैं बहुत ही बुरी तरीके से गुंथर के ऊपर। और हमें देखने मिलता है यहाँ से जो गुंथर है पूरी तरीके से डर चुके हैं और यहाँ गोल्डबर्ग यहाँ बहुत ही गुस्से में चिल्ला रहे होते हैं। पर यहाँ जब भी माइक उठाने जा रहे होते हैं वापस से गुंथर यहाँ फेंक देते हैं गुस्से से और यहाँ गोल्डबर्ग यहाँ पर चिल्ला रहे होते हैं वापस से। और उतनी देर में जो गुंथर है यहाँ अटैक करने की कोशिश करते हैं, पंच हिट करने की कोशिश करते हैं, पर उल्टा उन पे भारी पड़ जाता है। पंच रोकते हैं और गोल्डबर्ग खुद एक पंच मारते हैं और इतना तगड़ा वाला पंच था ना, ऐसा लगा सच्ची में खतरनाक वाला ही पंच लग गया, नॉकआउट होने वाले गुंथर। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, यहाँ जो गुंथर है संभलते हैं और यहाँ जो गोल्डबर्ग स्पीयर के लिए जा रहे होते हैं और स्पीयर के लिए जब जा रहे होते हैं तो वहां से गुंथर भाग जाते हैं और गुंथर वहां से भागना पड़ गया गुंथर को, और गोल्डबर्ग यहाँ पर स्टैंड ऑल करते हैं रिंग के अंदर। और जो इनका मैच हमें देखने मिलने वाला है सैटरडे नाइट मेन इवेंट के अंदर उसकी जो हाइप है वो अलग ही लेवल पे बढ़ गई है इस सेगमेंट के बाद, जहां पर गुंथर
को भागना पड़ जाता है। गोल्डबर्ग यहाँ स्टैंड होल्ड करते हैं और गोल्डबर्ग यहाँ पर चिल्ला रहे होते हैं 5 डेज के बाद यहाँ पर जो इनका मैच हमें देखने मिलने वाला है और ये चीज़ें गुंथर को बता रहे होते हैं। तो क्या यहाँ पर एक टाइटल चेंज देखने मिलेगा और गोल्डबर्ग यहाँ पर चैंपियन बन जाएंगे। रॉ के अंदर होंगे चैंपियन गोल्डबर्ग और स्मैकडाउन के अंदर होंगे चैंपियन जॉन सीना। तो इतना बढ़िया वाला जो चीज़ हमें क्या देखने मिल सकती है, इसके बारे में भी एक अलग वाली वीडियो बनाएंगे कि क्या चांसेस यहाँ पर गोल्डबर्ग के जीतने के। फिर नेक्स्ट हमें यहाँ पर सीधा में देखने मिलता है मेन इवेंट पेंटा वर्सेस सेथ रॉलिंस। और यहाँ पर अब सेथ रॉलिंस की बारी थी कि वैसे हमें देखने मिला जे उसो सैमी ज़ेन को ठिकाने लगा दिया। अब एक और बंदा जो यहाँ पर रास्ते में आ रहे थे वो थे पेंटा। तो अब यहाँ पर मैच बनता है सेथ रॉलिंस वर्सेस पेंटा का मेन इवेंट के अंदर और जो मैच है वो एक नंबर का था भाई। पूरे रॉ के अंदर जो मैच सबसे बढ़िया हमें देखने मिला वो यही था और ये तो हमने एक्सपेक्ट ही किया था। जो पेंटा इतनी बढ़िया रेसलिंग करते हैं सेथ रॉलिंस तो यहाँ पर बताए जाते हैं शॉन माइकल्स है इस जनरेशन के। तो ये मैच है जो हमें बढ़िया देखने मिलने वाला था। तो इतना बढ़िया मैच हमें देखने मिला। यहाँ सारी चीज़ें देखने मिलती है, सुपर किक्स देखने मिलती है या सुसाइड डाइव देखने मिलता है। यहाँ पर बहुत ही बुरी तरीके से नेक ब्रेकर देखने मिलता है। जितने भी सारे मूव्स थे सिंग ब्लेड वगैरह सारे स्प्लैश यहाँ सारे देखने मिलते हैं और इतना बढ़िया मैच चल रहा होता है। दिस इज ऑसम के भी चैंड लगते हैं और बाकी जो एंडिंग है उसकी बात करते हैं। यहाँ स्टार्टिंग में तो हमें देखने मिलता है जो बगल बॉम्ब है वो मारते हैं और जो बगल बॉम्ब लगने के बाद यहाँ पर रिवर्स करते हैं। पहले तो जब बगल बॉम्ब लग जाता है पेंटा को तो वो आगे आके पेंटा पाइल ड्राइवर लगा देते हैं जो कि बहुत ही बढ़िया हमें देखने मिला और ये बहुत ही मैक्सिकन डिस्ट्रक्टर देखने मिलता है और ये जो चीज़ है बहुत ही अच्छी तरीके से सीक्वेंस किया। फिर हमें एंडिंग ऐसे देखने मिलते हैं जो सेथ रॉलिंस को उठा रहे होते हैं पेंटा तो ये सेथ रॉलिंस लो ब्लो मार देते हैं पर यहाँ रेफरी को ये बताते हैं कि कैसे वो मेरे को उठाना चाह रहा था उसकी गलती हो गई। तो ये चीज़ यहाँ पर डिस्ट्रैक्ट कर जाता है जिसकी वजह से जो लो ब्लो लग जाता है और यहाँ रेफरी भी इस चीज़ को मान लेता है कि पेंटा की गलती है। फिर इसी वजह से सेथ रॉलिंस यहाँ हंसी दिखती है उनकी जो इविल स्माइल है और इसी बात का जो फायदा उठाते हैं स्टॉप मारते हैं 1 2 और 3 और सेथ रॉलिंस यहाँ पर हरा देते हैं पेंटा को। और उसके बाद यहाँ पर हमें देखने मिलता है जो सेथ रॉलिंस से बोलते हैं कि कैसे उन लोगों को बाहर निकालो और यहाँ पॉल हेमन कॉल करते हैं और उसके बाद पता चलता है जो सेथ रॉलिंस से किसकी बात कर रहे थे वो ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉन सेनडिट की बात कर रहे थे क्योंकि उन्हें पेंटा को भी बुरी तरीके से ठिकाने लगाना था। और इतनी देर में हमें देखने मिलता है ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉन सेनडिट वहां से निकल के आते हैं और उतनी देर में जब वो वहां से आ रहे होते हैं रैम से या रिंग की तरफ आ रहे होते हैं उतनी देर में पीछे से एलए नाइट आते हैं बीएफटी लगा के वहां से चले जाते हैं और सेथ रॉलिंस यहाँ पर डाउन हो जाते हैं और एलए नाइट वहां से भाग के निकल जाते हैं। और एंडिंग में हमें ये देखने मिल रहा है सेथ रॉलिंस नीचे पड़े हुए हैं और एलए नाइट यहाँ पर भाग गए हैं बीएफटी लगा के और ये बड़ी तरीके से यहाँ रॉ की एंडिंग देखने मिली। और सैटरडे नाइट मेन इवेंट के अंदर जो इनका मैच होने वाला है वहाँ रोमन रेंग्स हमें पक्का देखने मिलने वाला है और कुछ कमाल का तो हमें यहाँ पक्का देखने मिलने वाला है। रोमन रेंग्स अपना रिटर्न पक्का करने वाला है उस शो के अंदर, इस बात को तो आप कंफर्म ही मानिए। बाकी रॉ को मैंने अच्छी तरीके से पूरी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और रॉ बहुत ही अच्छा था हमें देखने मिला और बाकी और भी ज़्यादा बढ़िया चीज़ होने वाली है जब रोमन रेंग्स आ जाएंगे। और यार रोड टू समरस्लैम स्टार्ट हो चुका है तो बहुत ही बड़े बड़े चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे हैं और सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। लेटेस्ट अपडेट न्यूज़ और सारे शो के देखने मिलने वाली है। बाकी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो और कंटेंट के साथ हमेशा आपको मिलता रहूंगा रेसलिंग फैंस। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।